मिडिल ईस्ट के समुंदर से इस वक्त सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है। ईरान का दावा है कि दुनिया के सबसे बड़े सैन्य ताकत अमेरिका का अजेय माने जाने वाला विमानवाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मैदान छोड़कर भाग गया है। ईरान का कहना है कि जो अपना बचाव न कर सके वो दूसरों को क्या बचाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर कलीबॉफ ने दुनिया को चौंकाते हुए कहा है कि अमेरिका बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के पहले ही प्रहार में भाग गया है। कलीबाज ने तंज करते हुए कहा है कि जिस बेड़े को सहयोगियों की रक्षा करनी थी वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सका। अमरीकी सहयोगी अपनी सुरक्षा को ट्रंप और नेतन्याहू के झूठ की भेंट न चढ़ाएं। अब्राहम लिंकन का पीछे हटना अमरीका एयरक्राफ्ट को आलमी सतह पर यानी वर्ल्ड लेवल पर अमरीका की फौजी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यानी ईरानी दावा अगर सही है तो ये बेड़ा पहले ही हमले के डर से पीछे हटा तो इसके गंभीर मायने निकलते हैं। पहला यह है कि ईरानी मिसाइल तकनीक, खासतौर से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ने उस स्तर की मारक क्षमता हासिल कर ली है जहां अब विशालकाय समुद्री जहाजों का बचाव करना लगभग नामुमकिन हो गया है। दूसरा, अमेरिका अपने अरबों डॉलर के सैन्य एसेट को बचाने के लिए सुरक्षित वापसी का रास्ता चुन रहा है। उसके क्षेत्रीय सहयोगियों मतलब इसराइल और खाड़ी देशों में असुरक्षा की भावना पैदा होना तय है। सबसे महंगा रक्षक बनाम सस्ता हमलावर। जंग के 7 दिनों में एक कड़वा सच ये भी उजागर हुआ है कि अमेरिका और इसराइल का आधुनिक डिफेंस सिस्टम यानी पैट्रियाट और आयरन डोम भारी आर्थिक दबाव में है। ईरान ने MQ-9 रैपर, हेरोन और हर्म्स जैसे दुनिया के सबसे महंगे अमेरिकी और इजरायली ड्रोन्स को मार गिराया है। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान कुछ हजार डॉलर के आत्मघाती ड्रोन से हमला कर रहा है, जबकि अमेरिका उन्हें रोकने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल बर्बाद कर रहा है। इस इकोनॉमिक एट्रिएशन यानी आर्थिक थकावट का सबसे खतरनाक उदाहरण है। रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। इसराइल मुसलसल इस ईरानी इलाकों में हमला कर रहा है। उसने शिराज, तेहरान के रिहायशी इलाकों पर हमला करके 1332 लोगों को मार दिया है। ये जंग अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही। जब युद्ध नागरिक बस्तियों तक पहुंचती है तो शांति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सिराज में 20 ईरानियों की मौत ईरानी जनता के आक्रोश को चरम पर ले गई है, जो सरकार को और ज्यादा आक्रामक होने पर मजबूर कर सकती है। इसराइल का दावा है कि उसने ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और 3 डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं। ये ईरान की हमला करने की क्षमता को कम करने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। हालांकि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने तेहरान और आसमान के ऊपर इसराइली ड्रोन को मार गिराया। ये साबित करता है कि ईरान का रडार और डिफेंस नेटवर्क अभी भी पूरी तरह सक्रिय है और घातक है। ये इसराइल का प्रोपेगेंडा है। वो झूठ बोलकर जंग जीतना चाहता है, लेकिन समुद्री गुरूर टूट गया अमेरिका का। अगर ईरान का दावा सच है, अब्राहम लिंकन पीछे हटा है, तो ये वर्ल्ड लेवल की तारीख की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगा। अमेरिकी टीवी ने भी ईरान की बड़ी जंगी कामयाबियों की पुष्टि करना शुरू कर दिया है, जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। अब ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर जंग सिर्फ जमीन या सीमाओं की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि ये साख यानी क्रेडिबिलिटी की लड़ाई बन चुका है। अगर अमेरिका अपने सबसे बड़े युद्धपोत की सुरक्षा नहीं कर पाता और इसराइल अपने F-35 स्टील्थ जहाजों के बावजूद ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहता है, तो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी ढांचा हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसराइल और अमेरिका अब ईरानी ईरानी मिसाइलों से पनाह मांग रहे हैं। पूरे अरब के क्षेत्रों में तबाही मच चुकी है। अब पूरे इनका इकोनॉमिक ढांचा चरमरा चुका है और जो एक कामयाबी का हब था, अब वो पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान तो ये सोच लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब जितने भी अमेरिका के बेसिस थे, कुवैत, बहरीन, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, सबको इसराइल ईरान ने निशाना बनाया है। लेकिन अब इनके निशानों को या इनके ड्रोनों को या इनके मिसाइलों को अमेरिका या अरब देश या इसराइल रोकने में नाकाम रहा है। ये इनकी पसपाई है और ये इसराइल की हार है और ईरान की जीत की शक्ल में देखा जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ईरान की कामयाबी काफी हद तक वाज़ेह तौर पर दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसे पसे पर्दा यानी पीछे से बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। वो पाकिस्तान से हो, वो तुर्की से हो, वो
आपको रसिया से हो या आपको चाइना से मिल रही हो। तो इस तरह से अमेरिका का समुद्री गुरु टूट गया है। अगर अमेरिका का लिंक पीछे हटता है तो ये अब ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये अमेरिका की पसपाई है, जो ये अपने को खुदा बन बैठा था, अब उसकी अपने तलवे चाटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कभी भी अल्लाह को भी या ऊपर वाले को भी इस तरह की धमकी और गुरूर और घमंड पसंद नहीं है। बड़ी बड़ी सल्तनतें माजी में उलट गईं, तो फिर अमेरिका की क्या बिसात है। यकीनन इसकी गुंडई, इसकी बदमाशी, इसकी दहशतगर्दी, इसके आतंकवादी के लिए किसी को तो खड़ा होना था, वो ईरान ने कर दिखाया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।